कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या था, तो आंसर है 0 होता है। उसके बाद dx⁻n का क्या होता है, तो ये होता है n(x(n-1). ये वाला फॉर्मूला जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो कोई कांस्टेंट अगर आ जाता है जैसे c, ठीक है, x⁻n, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई कांस्टेंट है 2 3, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बाहर निकाल देंगे इस कांस्टेंट को, ठीक है। और x⁻n का क्या हो जाएगा, n(x(n-1). ये हमने किया था ना जैसे 5x² का है, तो क्या करते थे हम लोग, 5 2 जा 10 x ना, ऐसे किया था ना। ये खाली कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5। इस मेथड से देखो 5 इंटू n कितना है 2 n-1, दैट इज 5 2 जा 10। तो इस मेथड से भी याद रख सकते हैं, कांस्टेंट क्या होता है बाहर आ जाता है, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हमने सीखे थे। उसके बाद हमने और क्या सीखा था डिफरेंशिएशन में, कि हमने कुछ छोटे छोटे रूल सीखे थे कि अगर मान लो कोई प्लस अगर होकर के आ रहा है, जैसे कि अगर मान लो du+v है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते थे, du/dx प्लस dv/dx। अगर मान लो u-v है अगर, तो इसको लिखते थे हम लोग du/dx माइनस dv/dx, ठीक है, इसको हम ऐसा लिखते थे। ये हमारे हमने कुछ लास्ट क्लास में सीखा था ये सब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये सब मैंने वीडियो में डाला था। और मैंने क्या सिखाया था तुम लोग को कि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dx/dt। एक्चुअली dx का मतलब क्या था, ये था वेरी वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। मैं बताता हूँ, आधे बच्चे को ये चैप्टर में, आधे क्या 90% बच्चों को चैप्टर में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उनको बेसिक का मतलब ही नहीं पता। dx मतलब क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। dt मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन क्या था, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ये हम लिखते हैं, इसको कैलकुलस वाले फॉर्मेट में लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, ये मैंने इतना लास्ट क्लास में सिखाया था, ठीक है। आगे हम प्रोसीड करते हैं। आगे जो प्रोसीड करेंगे ना हम लोग क्या देखेंगे, देखो हमें हमें एक क्वेश्चन बोला गया है कि कोई पार्टिकल है जिसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो वेरी करता है x = t²। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, x = t²। तो हमसे क्या पूछा गया कि बताओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एट t = 0, दूसरा t = 2 सेकेंड। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट मांगा गया अपने से, तो सीधी सी बात है, पहले के लिए हम क्या करेंगे, x = t के बदले क्या पुट कर देंगे, 0, 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 मीटर। दूसरा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एट t = 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 4 मीटर जब 2 सेकेंड होगा तो। क्लियर? आंसर आ गया। सबको समझ में आ गया ना इतना, इस पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब सवाल ऐसा आता है कि क्वेश्चन ऐसा होगा, व्हाट इज वो ऐड नहीं हो रहा है, मैं अभी इसको कैसे ऐड करूं, उसको बोलो ना ट्राई करेगा एक बार, फिर से 1-2 बार ट्राई करेगा, नहीं होगा तो फिर मैं उसको क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग की लेक्चर भेज दूंगा। वैसे बोले 1-2 बार और ट्राई करेगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा देखो, अब मेन क्वेश्चन जो आता है 11th वाला, 11th क्लास में जो हम पढ़ते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी एट t = 0 और दूसरा t = 2 सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी मांगी गई। प्रॉब्लम क्या, हमारे पास तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है,
हम उससे कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं? अगर यहाँ पे टाइम पुट करेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन हमसे अब क्या मांगा जा रहा है? वेलोसिटी। तो हमें पहले अपने फॉर्मूले को वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो v इक्वल्स टू dx बाई dt होता है। ये हो जाएगा d, व्हाट इज x हियर? x इज t स्क्वायर बाई dt। ठीक है, अब देखो तो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था, कि कभी भी अगर dx रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या था, वो था n x n माइनस 1। याद रखना, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए, यहाँ पे अगर t है तो नीचे भी t ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। अब इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे n कितना है? n यहाँ पे 2 है, ठीक है। t n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। तो ये 2t हो गया हमारा किसका फॉर्मूला? वेलोसिटी का। हमने इस डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट कर दिया? वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में। क्लियर? जब हमने इसको वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, ओके, जब हमने उसको, अरे वो कोई आईडी को उल्टी पुल्टी तो यूज नहीं करा वो। तो वेश को बोलो वेश। कुछ नहीं सर। हाँ, क्या उठा रहा है? अरे वो गलती से हो गया। अच्छा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? dx बाई dt वो 2t हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा जाएगा अगर एट t इक्वल्स टू 0 तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 इंटू 0 दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 टू जा 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो जाएगी। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना बोलो कि हमने कैसे कन्वर्ट किया वेलोसिटी को इसमें। किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, दिक्कत है, प्रॉब्लम है? नो सर। सबको क्लियर हो गया? किसी को नहीं क्लियर है तो बोल दो कि नॉट क्लियर, तो मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, नया टॉपिक है, हम पूरे मैथ्स का समरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी हाई लेवल का मैथ्स का। तो मैं जानता हूँ कि सबके लिए टॉपिक डिफिकल्ट होता है, मुझे भी समझने में बहुत दिक्कत हुई थी जब मैं क्लास 11th में था, तो इसलिए चलो ठीक है, फिर से समझाता हूँ। देखो, हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो हमें क्या निकालना है? इससे वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि हमसे वेलोसिटी मांगी गई है। हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? dx बाई dt था, ठीक है। v का क्या था? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। व्हाट इज x हियर? यहाँ पे t है, यहाँ पे x नहीं आना चाहिए, यहाँ पे t आना चाहिए। तो x क्या? x तो t स्क्वायर है, तो हमने t स्क्वायर पुट कर दिया बाय dt। ये हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला क्या था? x रेज टू n का था n x n माइनस 1, तो ये n हो जाएगा, n यहाँ पे रखा, n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2t बचेगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? t इक्वल टू 0 पे हमसे पूछा कि वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो कि t के बदले 0 पुट कर दिया, 2 सेकंड के बदले 2 पुट कर दिया, तो 2 टू जा कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर? अभी डाउट है क्या डाउट हो? बोलो सर। अगर डिनोमिनेटर में पावर हो तो? नहीं, डिनोमिनेटर में पावर नहीं होता, डिफरेंशिएशन में ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। अगर हो भी जाएगा ना, ठीक है, अगर ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर आते भी है ना, तो हम लोग उसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, लेकिन वो सब हमको मैथ्स में सीखना है। यहाँ पे हमको सिंपल सिंपल चीजें आएंगी, ठीक है। सर पर इसमें अगर ऐसा दे टी को हम अंडर रूट एक्स ले ले तो? हाँ, तो अंडर रूट अगर x होगा तो फिर x का 1/2 करके आएगा, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी फिजिक्स की बातें होंगी ना, सब डिस्कस करेंगे। मेरे को बताओ खाली इतने पार्ट में डाउट है कि नहीं है बस, क्योंकि अगर मैं सब एक साथ बताने बैठ जाऊंगा ना तो कंफ्यूज कर जाओगे, तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा। जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया बोलो बस। सबको आया? चलो ठीक है। यस। नहीं आया?
एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम लोग को, वो सॉल्व करो। इसलिए पता मैंने लाइव क्लास जानबूझ के रखी है क्योंकि मुझे पता है कि ये टॉपिक खाली वीडियो से नहीं होने वाला। क्वेश्चन ये है x इक्वल्स टू टी क्यू, ठीक है, बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो सब कोई, तो चैट बॉक्स में आंसर दो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। सब आंसर दो। अगर कोई मेरी वीडियो यूट्यूब वाली बिना देखे बैठा है ना तो उसको नहीं आएगा। dx बाई dt सही है देव, लेकिन आंसर दो मेरे को क्या होगा, ठीक है समर्थ, बाकी लोग बोलो, सब प्राइवेट में आंसर देना आपसे, ठीक है, मैं ये वाला बता रहा हूं। टी का क्यूब, टी का क्यूब तो डिस्प्लेसमेंट है ध्रुवी। टर्म में 9 कैसे होगा आंसर, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, वेलोसिटी हो जाती है dx बाई dt, सब ध्यान से सुनोगे, ठीक है, तो dx बाई dt मतलब dt क्यूब बाई dt, थ्री टी स्क्वायर सही है जैसिका, टी क्यूब तो वो हो जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट, हमसे पूछा गया वेलोसिटी, डी टी क्यूब बाई डी टी। अब मैंने क्या बोल के रखा था, एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन क्या था, तो एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ पे 3 नीचे आएगा और टी का 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, 3t स्क्वायर बचेगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया 3t स्क्वायर। मुझे सब कोई जो मैं लिख रहा हूं ना वो मुझे इसका आंसर लिख के भेजेगा अभी, x इक्वल्स टू t4, x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, x इक्वल्स टू 4t क्यूब, ये सब में मुझे क्या करो, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो। पहले का सबको आंसर लिख के बताओ, पहले मेरे को सबको आना चाहिए, खाली सिंपल है ये, बाजू में लिखो पावर एक कम करो, है ना, बाजू में लिखो पावर एक कम करो, सबको लिखो, लिखोगे ना धीरे धीरे करके सब आ जाएगा। सही है समर्थ, ओके, बाकी लोग सबको लिखो जल्दी से, सही है जैसिका, वेरी गुड, बहुत अच्छा भूमि। हाँ सेकंड का ठीक है, सेकंड की बात करेंगे, पहले फर्स्ट का सबको लिख ले दो समर्थ। हाँ बाकी लोग बोलो जल्दी से, वेरी गुड लूसी, लूसी वहां पे स्क्वायर नहीं वहां पे क्यूब आएगा, एक कम करो, 4 में से एक कम 3 होता है, वो टी स्क्वायर नहीं होगा। बाकी लोग लिखो, प्रिंस लिखो, सबको लिखो जल्दी से, ठीक है ठीक है 40, एक मिनट, टी स्क्वायर तुम लोग, अच्छा किस, तुम लोग सेकंड का भी लिख रहे हो क्या सर? x इज इक्वल टू 3t⁴ उसका लिख रहे हैं। अच्छा तो इसका 4t क्यूब होगा, कुछ बच्चे ना अगर इसका स्क्वायर लिख रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कम होता है, देखो ना n-1 है, एक कम होगा तो 4 - 1 3 होगा, तो अगर किसी ने भी वहां पे अगर स्क्वायर लिखा है ना फर्स्ट वाले में तो प्लीज उसको करेक्ट कर लेना। 4t क्यूब तन्मय जैसिका, अच्छा तुमने तीनों आंसर भेज दिया क्या सही का, ठीक है ओके, तो भाई जिस, ठीक है, अच्छा तो 4t क्यूब, अब ये अगर इसमें निकालना है तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो मैंने क्या बोला था कि कभी भी अगर cx⁴n होता है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन अगर होता है तो c को n से मल्टीप्लाई कर दो तो वो nc हो जाएगा और x से n-1 कर दो, ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और एक कम कर दो t बचेगा, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, थर्ड का आंसर सबको ही दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक कम करो,
तो थर्ड का आंसर दो सब कोई, जिसने इससे नहीं दिया था। ठीक है, सही है भूमि, सही है समर्थ, फटाफट दो आंसर सब कोई। सही है जीवांशी, वेरी गुड, सही है देव, सही है जेसिका। बाकी लोग का आंसर दो, जो भी आंसर दो। प्रिंस तुम्हारा कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। बाकी लोग दो आंसर। सही है, सही है। तुम्हारा भी सही है ध्रुवी, पूजा सही है, ठीक है, जल्दी करो प्रिंस। अब देखो इसमें क्या, आई थिंक सबको आ गया, 4 3 जा 12, 12 टी स्क्वायर, क्लियर, सबको आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो हमसे अगर इसमें पूछ ले डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टाइम दे दे 1 सेकेंड और पूछ ले डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम डायरेक्टली इसको यहां पुट कर देंगे बिना कुछ दिक्कत। अगर हमसे टाइम दे दे 1 सेकेंड और पूछे वेलोसिटी क्या होगा, तो मुझे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में, फिर वेलोसिटी वाली जगह पे मैं जाके क्या करूंगा, टाइम को पुट करता हूं, तब मेरा आंसर आता है। ठीक है, याद रखना है कि हमसे क्या मांगा गया, डिस्प्लेसमेंट मांगा गया कि वेलोसिटी मांगी गई है, उसके हिसाब से हम अपने फॉर्मूले को सेट करते हैं। तो ये सबको आ चुका हुआ है बहुत अच्छे से कि हाउ कैन वी कन्वर्ट द डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी। ठीक, इसमें आई थिंक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा होगा एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, dv बाय dt। ठीक है, अच्छा एक पहले इसको हम लोग इस पे जाने से पहले ना हम लोग थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। अब बोल दे कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म हमें दिया गया है t³ प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला है। तो बोला कि बताओ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी मांगा। हम डायरेक्टली 2 को यहां नहीं पुट कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx बाय dt। बोलो वेश, बोलो। अरे चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे को व्हाट्सएप भेज दो, ठीक है, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा, dx बाय dt। तो dx क्या होगा, t³ प्लस t स्क्वायर बाय dt। ये हमने ऐसा कर दिया। अब मैंने बोला था ना यहाँ पे 3 आएगा, बहुत अच्छा समझ, वेरी गुड। अब यहाँ पे ऐसा आएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस दोनों को अलग अलग करूंगा। ठीक है, इस दोनों को अगर मैं अलग अलग करूंगा ना, ठीक है, सही है जेसिका। अब मैं अगर अलग अलग करूंगा तो t³ का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, है ना, ये बाजू में आएगा, एक कम होगा, प्लस इसका हो जाएगा 3 2 जा 6 और यहाँ पे हो जाएगा t। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग कोई मैथ्स नहीं करें कि हम लोग एक एक स्टेप दिखाना। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसको पहले करो, प्लस साइन दो, फिर इसको करो। अब पूछ लेगा कि बताओ 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 12 24। दिस इज आवर आंसर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? किसी को अगर समझ में नहीं आया तो बोलो समझ में नहीं आया, मैं बता दूं दोबारा। 3t स्क्वायर कैसे आया, 3t स्क्वायर, क्योंकि देखो ना t³ बनाई है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे t³ को करेंगे ना t के साथ। तो ये क्या होगा, ये फॉर्मूला था ना n, यहाँ पे n क्या है, 3 है, n -1 3 -1 2, तो 3t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 3t स्क्वायर था,
3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 यहाँ देखो 3t स्क्वायर ना 3 + 6 n - 1 दैट इज 60 बचेगा। आया कि नहीं आया समझ में? हाँ शुभम मैंने वही क्लास फॉर्म करने के लिए किया था। तुम्हारा मैसेज जो है ना वो रेड में नहीं बता रहा था, तो जिनका जिनका रेड में नहीं बता रहा था व्हाट्सएप पे मैंने उनको किया। ठीक है लास्ट सर में वो नीचे का पेपर वापस समझाओ ना। देखो मैं फिर से समझाता हूं एक बार साफ साफ करके। देखो dx क्या है dt या एक मिनट फोन बोल रहा x क्या है यहाँ पे x तो t³ है प्लस t स्क्वायर। एकदम आराम से समझा रहा हूँ, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बीच में। 3t स्क्वायर ठीक है। मुझे वेलोसिटी निकालनी है। जब भी मैंने बता के रखा था एक फॉर्मूला कि du प्लस v बाय dx का था du बाय dx प्लस dv बाय dx। ठीक है ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है अगर दो अलग अलग फंक्शन अगर ऐड होते हैं ना तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, पहले इसको करो फिर इसको करो। अब यहाँ पे वही स्टेप फॉलो करेंगे। d ये u हो गया ये v हो गया dt³ बाय dt प्लस d 3t स्क्वायर बाय dt। अलग अलग किया हमने, जैसे यहाँ पे अलग अलग किया ना। अब देखो ये क्या है t का क्यूब है तो फॉर्मूला 3t का स्क्वायर होगा इसका, है ना। x⁻n होता है तो n xn - 1 यहाँ पे n क्या है 3 लिखा n - 1 3 - 1 2 प्लस। अब अगर हमारे पास cx⁻n था मतलब कांस्टेंट के साथ है तो n को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग cn फिर लिखते थे x n - 1 यहाँ पे लिखेंगे 3 × 2 = 6 n - 1 दैट इज t 2 - 1। ये हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ये पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है। किसी को डाउट है पूछना है तो पूछ लो। अभी मैं इस तरह का एक क्वेश्चन दूंगा सबको आना चाहिए। कोई परेशानी किसी को? आई थिंक सबको आ गया। ठीक है किसी को कोई डाउट नहीं है। एक सम मैं देता हूं, मेरे को हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। x है t⁴ प्लस 2t³ ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ फटाफट सब कोई। देखो अगर तुम डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट भी लिख दो, मेरे को खाली आंसर से मतलब है, मेथड से कोई मतलब नहीं है अपने, खाली आंसर से मतलब है। सब कोई लिखो। t³ 60 स्क्वायर सही है, सही है। समर भूमि जैसिका सही है। बाकी लोग दो आंसर सही है, सही है परफेक्ट। जीवांशी तन्मय सही है, सही है। एक मिनट तुम्हारा देव टी हाँ सही है, सही है। अच्छा बहुत अच्छा ध्रुवी वेरी गुड, सही जा रही हो। चलो वेरी गुड। नहीं प्लीज 3t स्क्वायर तो तुमने सही लिखा है, 3t³ होगा प्लस 6t स्क्वायर होगा, दोनों को अलग अलग करो। 4t³ प्लस 6t स्क्वायर सही है पूजा।
विश हमारा आंसर तुमने लिखा ना 4t स्क्वायर, वो 80 होगा वहां पे, ठीक है। चलो आई थिंक 2 के बदले 3 हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो 3 3 9 हो जाता, 9t स्क्वायर हो जाता। सही है, सबके सही है, ठीक है। तो खाली बस क्या करो, 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर, ठीक है। मुझे बार बार ऐसे लिखूं मैं dt प्लस 2t क्यूब dt, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दोगे आंसर बाय डिफरेंशिएटिंग, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे वैसे भी हमको डिटेल में एक एक स्टेप हमको मैथ्स में लिखना होता है, यहाँ पे हमने अगर डायरेक्टली आंसर लिख दोगे ना समझ के, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने क्यों क्यों बताया था, क्योंकि समझाने के लिए बताया था इसलिए, बाकी तुम एक बार समझ के डायरेक्टली लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी ये क्लास खत्म हो जाएगी, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं आईडी पासवर्ड भेज दूँ, सबको आ रहा है समझ में, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, अब हमको वेलोसिटी बोल देगा अगर 4t स्क्वायर है प्लस 6t, ठीक है। पूछेगा कि एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड वेलोसिटी क्या होगी, तो हम 1 कहाँ पुट करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक्सेलरेशन, अब हमको अगर डिस्प्लेसमेंट दिया गया और मांगे एक्सेलरेशन, सीधे एक्सेलरेशन मांग लेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt होता है, हमने सीखा अभी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो अब यहाँ पे अगर हमको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और एक्सेलरेशन मांगा जाएगा, तो पहले हमको वेलोसिटी निकालना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे हम x नहीं पुट करते, यहाँ पे हम v पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4t स्क्वायर प्लस 6t, फोर टी प्लस, हाँ ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो हम इसको अब क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, स्टेप में तोड़ेंगे। तुम्हें अगर समझ में आ जाता अच्छे से, तुम स्टेप में नहीं तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तोड़ रहा हूं समझाने के लिए बस। हाँ सही है रचित। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, ये कांस्टेंट है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, एक कम हुआ, t बचा, ठीक है। यहाँ पे कुछ पावर 1 है, 6 इंटू 1 क्या होगा 6, एक कम किया तो t रेज टू 0, ठीक है। एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 8t प्लस 6। दिस इज एक्सेलरेशन। और टाइम कितना, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 प्लस 6, दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड। रचित का आंसर आया था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया सबको। सिंपल सा रूल है, अगर तुमको कभी भी वेलोसिटी अगर तुम्हें कभी भी शिवम 45 वेलोसिटी 5 है, हाँ। देखो सिंपल सा रूल क्या, अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट दिया जाए और एक्सेलरेशन मांगा जाए, तो पहले वेलोसिटी निकालो, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालो। पहले डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। समझ में आ गई बात सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, ठीक है। एक सवाल खुद से करो, टी रेज टू 4 प्लस 6 टी स्क्वायर, ठीक है, इज डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे वेलोसिटी का, और नहीं वेलोसिटी का नहीं, मुझे डायरेक्टली जो है ना वेलोसिटी का तुम निकाल के कॉपी में लिखो, मुझे डायरेक्टली जो है ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ क्या होगा सबको। वेलोसिटी पहले निकालो, फिर जो आंसर है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सबको लिखो चैट बॉक्स में। वेलोसिटी हो जाएगी 4t क्यूब प्लस
12 t, ये हो जाएगा 12t स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। देखो तो आंसर सबके कितने आ रहेगा। ट्वेल्व टी स्क्वायर है, 12t स्क्वायर। देव 12t स्क्वायर अगर वहां पे उसको सही कर लो। 12t स्क्वायर है, 12t स्क्वायर। ठीक है, ओके सही है, वेरी गुड। 12 बराबर है, सही है जैसिका, सही है। अच्छा तुम्हारा 12 का गायब हो गया भूमि। ठीक है, सही है। और कहाँ है बाकी लोग का आंसर, कहाँ है? ध्रुवी का सही 12 टी 4t क्यूब है। तुमने वेलोसिटी का लिखा है ध्रुवी, तुमको इसको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना है ना, तो उसको करो आगे। अरे प्रिंस पटेल सर आंसर नहीं होगा इसका, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो ध्रुवी तुमको जो आंसर आया ना, तुम सही जा रही हो, तुमको आ रहा है, तुम इसको एक स्टेप आगे और लेकर के जाओ। 4 3 12, 12 एक कम करो टी स्क्वायर, 12 इंटू 1 12 बचेगा। ठीक है, तन्मय तुम्हारा 12t स्क्वायर सही है, 4t स्क्वायर। नहीं इसको देखो ना, मल्टीप्लाई करो, देखो आएगा आंसर। अच्छा ऐसा बोल रहे हो क्या? चलो ठीक है, देखो तो यानी कि हमने क्या किया, इसका हो जाएगा पहले 4t क्यूब प्लस 6 12t। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे, अब यहाँ पे कांस्टेंट आ गया ना, अब इसको हम फिर से करेंगे तो 12t स्क्वायर, 12 इंटू 1 12, t का t 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है 12t स्क्वायर प्लस 12, t नहीं आएगा वहां पे, देखो ध्रुवी वहां पे t नहीं आएगा, बिकॉज t यहाँ से क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे t में, t 1 माइनस 1 करना पड़ेगा, एक कम करेंगे ना तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है, तो आंसर है 1। एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है, 1 होता है। क्या अच्छा, तो इसको खाली बस सही कर दो, बाकी सब सही है। ठीक है, तुम लोग को आगे एक बाकी अच्छे से। ठीक है, बाकी देखो एक बार थोड़ी प्रैक्टिस और करनी होगी, उसके बाद एकदम परफेक्ट हो जाएगा तुम लोग। वैसे तुम लोग को लेकिन 90% आ गया सब। अब ना मैं कुछ थोड़े अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस पर आ रहा हूँ। ठीक है, थोड़े गुड लेवल के क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। ठीक है, सुनो क्वेश्चन क्या है कि x इक्वल्स टू, ये मैं अरिहन से करवा रहा हूँ, अरिहन जो एंट्रेंस की किताब है, ये टी क्यूब माइनस 12t, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये किसका इक्वेशन है, ये दिया गया डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, x इक्वल्स टू 20 प्लस t का क्यूब माइनस 12t, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है बस। ठीक है, लिखा गया ऐसा यूनिट्स में, मतलब ऐसा यूनिट्स मतलब क्या होता है, फिर से रिपीट कीजिए ना। ऐसा डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर सेकेंड। अभी ना मुझे लगता है टाइम खत्म हो गया। ठीक है, सर एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन। मैं इसको एंड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से ज्वाइन हो जाना, इतने टाइम में नहीं हो पाएगा।